हेलो मेरे प्यारे विद्यार्थियों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। अब तक हमने टेंसेस पढ़ लिए हैं। टेंसेस के हमने सारे कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिए हैं। उसमें एक भी कॉन्सेप्ट हमने पीछे नहीं छोड़ा है। अगर आपने अभी तक वो वीडियोस नहीं देखे हैं तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और अगर आपने अभी तक इंटरव्यू क्लासेस को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप जल्दी से सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको नोटिफिकेशन मिले कि अपना वीडियो कब आ रहा है, नेक्स्ट टॉपिक कौन सा हो रहा है। और अगर आपको पसंद आए वो वीडियोस और आपको समझ में आए तो आप लाइक करें, नहीं समझ में आए तो आप डिसलाइक कर सकते हैं और अपनी राय भी ज़रूर दें। आज हम पढ़ेंगे वॉइस। ये आपके हर क्लास के लिए इम्पोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, अभी आपके एनसीईआरटी सिलेबस लागू हो गया है 10th और 12th क्लास को छोड़कर। मतलब 10th और 12th क्लास का वही सिलेबस है, बाकी सब में एनसीईआरटी सिलेबस चलेगा। तो जो वॉइस चैप्टर है वो सबके लिए इम्पोर्टेंट है। आज हम करेंगे वॉइस। वॉइस में देखिए, एक होता है एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस। एक्टिव वॉइस सेंटेंस वो होते हैं जिनमें सब्जेक्ट होता है वो डूअर ऑफ द एक्शन होता है। डूअर ऑफ द एक्शन कहने का मतलब कि सब्जेक्ट काम करता है, उसके अंदर सब्जेक्ट काम करता है, डूअर ऑफ द एक्शन होता है। और पैसिव वॉइस यानी निष्क्रिय वाक्य बोल सकते हैं, हिंदी में पैसिव यानी निष्क्रिय। उसमें क्या होता है, रिसीवर ऑफ द एक्शन होता है। कौन? सब्जेक्ट। मतलब सब्जेक्ट द्वारा काम नहीं किया जाता है किसमें? पैसिव वॉइस वाले सेंटेंस में। ठीक है, इसका बेसिक क्या पैटर्न होता है वो देख लीजिए। बी प्लस थर्ड फॉर्म, हमेशा बी प्लस थर्ड फॉर्म, ये पैसिव का पैटर्न है तो ध्यान रखिएगा। थर्ड फॉर्म तो आएगी, उससे पहले बी की फॉर्म होगी। अब देखिएगा, बी की बेस फॉर्म हम पढ़ चुके हैं, टेंसेज में बहुत बार पढ़ चुके हैं, लेकिन फिर भी एक बार मैंने यहाँ क्लियर करने की कोशिश की है। ध्यान से देखिएगा। फर्स्ट फॉर्म इज एम आर, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में आती है। ठीक है, अब ध्यान रखिएगा, ए सिंगुलर के साथ, एम आता है आई के साथ और आर प्लूरल के साथ। उसी प्रकार सेकंड फॉर्म होती है वॉज एंड वर, ये होते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस में। इसमें वॉज होता है वो सिंगुलर के साथ आता है और वर होता है प्लूरल सब्जेक्ट के साथ आता है। थर्ड फॉर्म होती है बीन। बीन जो है वो परफेक्ट टेंस में आता है। परफेक्ट, अब प्रेजेंट परफेक्ट हो सकता है, पास्ट परफेक्ट हो सकता है, फ्यूचर परफेक्ट हो सकता है। और बीइंग जो है वो कॉन्टिन्यूअस फॉर्म है। अब देखिए कि पैसिव वॉइस बनेगा कब। पैसिव वॉइस तभी संभव है जब सेंटेंस के अंदर एक्टिव वॉइस अपना जो सेंटेंस होगा वो ट्रांजिटिव वर्ब से होगी। उसमें ट्रांजिटिव वर्ब कहने का मतलब कि वर्ब के साथ अपना ऑब्जेक्ट होना चाहिए। मतलब सीधे शब्दों में, अगर वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है, वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट है तो वो आपकी ट्रांजिटिव वर्ब है और उसका पैसिव बनेगा। ट्रांजिटिव वर्ब की एक बार डेफिनेशन देख लीजिए। Transitive verbs are the action that have an object to receive that action। मतलब इनमें ऑब्जेक्ट होता है जो उस एक्शन को रिसीव करता है या उसका प्रभाव पड़ता है, वो होती है ट्रांजिटिव वर्ब। और हिंदी में इसको कहते हैं सकर्मक क्रिया और इसको कहते हैं अकर्मक क्रिया। ये होती है इंट्रांजिटिव वर्ब। ये वो वर्ब्स हैं जिनमें क्या होता है कि इंट्रांजिटिव वर्ब्स आर द एक्शन दैट डू नॉट हैव एन ऑब्जेक्ट टू रिसीव दैट एक्शन। इनमें जो काम होता है वो ऑब्जेक्ट रिसीव करने के लिए उसमें ऑब्जेक्ट होता ही नहीं है। मतलब इनमें ऑब्जेक्ट नहीं होता है वर्ब के बाद, ये ध्यान रखिएगा। तो पैसिव हमेशा किन के बनेंगे? ट्रांजिटिव वर्ब्स के ही बनेंगे। ठीक है, अब इनके एग्जाम्पल देख लीजिए ताकि ये क्लियर हो जाए कि ट्रांजिटिव और इंट्रांजिटिव यानी सकर्मक और अकर्मक क्रियाएं क्या होती है। ही मूव्ड द चेयर। अब देखिए, मूव वर्ब है और द चेयर ऑब्जेक्ट आ गया। ठीक है, अब जो मूव का जो इफेक्ट है वो किस पे पड़ रहा है? चेयर पे पड़ रहा है। प्रभाव चेयर पे ही पड़ रहा है। यहाँ पे चेयर हिल गई जगह से अपने। रोहन प्लेड क्रिकेट, तो प्लेड का इफेक्ट किस पे? क्रिकेट पे। ठीक है, तो यहाँ दोनों जगह ऑब्जेक्ट है, मतलब वर्ब के बाद में ऑब्जेक्ट है, मतलब ये हो गई आपके ट्रांजिटिव वर्ब। यहाँ पे देखिए हंसराज, HANS, हंसराज स्माइल्ड। अब देखिए यहाँ पे स्माइल के बाद में कोई यहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, हंसने का जो काम, जो प्रभाव पड़ रहा है वो सब्जेक्ट पे ही पड़ रहा है, ऑब्जेक्ट पे नहीं पड़ रहा है। यहाँ पे सब्जेक्ट पे इफेक्ट पड़ रहा है, मतलब ये इंट्रांजिटिव वर्ब है।
यहाँ पे देखिए कमल वॉज क्राइंग, कमल रो रहा था, तो देखिए इसमें क्राइंग जो इफेक्ट है, प्रभाव है, वो कमल पे पड़ रहा है, यहाँ पे ऑब्जेक्ट है ही नहीं, ऑब्जेक्ट पे कुछ नहीं हो रहा है, मतलब ये भी इंट्रांजिटिव है। इन दोनों का पैसिव पॉसिबल नहीं है। अब देखिए नेक्स्ट, कि एक्टिव वॉइस होता है, उसका सेंटेंस का स्ट्रक्चर ऐसा होता है, उसमें सब्जेक्ट होता है, वर्ब होते हैं और ऑब्जेक्ट होता है। ये किसका स्ट्रक्चर है? एक्टिव वॉइस का। अब ध्यान रखिएगा, पैसिव वॉइस का स्ट्रक्चर होता है सब्जेक्ट, बी ऑक्सिलरी वर्ब, बी की बेस फॉर्म आएगी, V3 आएगा, बाई और ऑब्जेक्ट। अब इसमें इंपॉर्टेंट बात ये है कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो पैसिव वॉइस में बनेगा सब्जेक्ट, फिर आएगी बी की बेस फॉर्म, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म, फिर बाई, और फिर ये जो यहाँ सब्जेक्ट था वो इस पैसिव का बनेगा ऑब्जेक्ट। ठीक है ना, तो क्लियर हो गया होगा मैं समझता हूँ। यहाँ जो ऑब्जेक्ट था वो यहाँ बना सब्जेक्ट, और जो यहाँ सब्जेक्ट था एक्टिव वॉइस में वो पैसिव में बन गया ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब आगे देखते हैं। चेंज ऑफ प्रोनाउन, चेंज ऑफ प्रोनाउन में ध्यान रखिएगा, चेंज ऑफ प्रोनाउंस में देखिएगा सब्जेक्ट जो होता है वो बदलेगा बाय ऑब्जेक्ट। तो देखिए सब्जेक्ट जब भी बदलेगा तो कैसे बदलेगा, देखिए बाई और ऑब्जेक्ट में बदल जाएगा। ये अगर एक्टिव में है तो पैसिव में ऐसा होगा, और यदि एक्टिव में ये है तो पैसिव में ऐसा बनेगा। कहने का मतलब समझ गए होंगे आप। देखिएगा ही, मैंने लिखा यहाँ पे ही का बनेगा हिम। ठीक है, ही अगर एक्टिव वॉइस में आया ही, तो यहाँ पे पैसिव वॉइस में होगा बाय हिम। बाय सबके आगे बाय आएगा, ठीक है, यहाँ सबके आगे बाय आएगा, बाय हिम। शी है बाय हर, दे है बाय देम। हालांकि दे नॉर्मली ओमिट किया जाता है, मतलब हटा दिया जाता है, क्योंकि ये अनइम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। यू का बाय यू, आई का बाय मी, वी का बाय अस, इट का बाय, इट का इट ही रहता है, और श्याम का श्याम, मतलब कोई नाम होगा तो वो नाम ही इधर रहेगा। ये ध्यान रखने योग्य बातें हैं और याद रखना इस चीज को। अब देखिए अगर अपने ये मिल जाए सेंटेंस में हिम, तो ये जब आगे हम लाएंगे तो ही बनेगा सब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट अगर हिम है तो सब्जेक्ट ही बन जाएगा, हर है तो शी बनेगा, मतलब ये अपने आप इंटरचेंज हो जाएंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट देखिए, जो सबसे इम्पोर्टेंट है वो ये है, जो कि आपके बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये आप समझ गए तो कोई क्वेश्चन गलत नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ये इसकी कहते हो तो जान है इस वॉइस की, एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस की। अगर चेंज ऑफ वर्ब्स, चेंज ऑफ वर्ब्स यानी वर्ब्स को कैसे चेंज करेंगे, अगर एक्टिव वॉइस किस में हो, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म में ई एस या एस, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हो, डू और डज ये भी हो सकता है वहाँ पे V1 के रूप में। ठीक है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस या सिंपल प्रेजेंट टेंस को शो करता है, तो वो अपने इज एम आर प्लस V3। इज आएगा यदि सिंगुलर है तो एम आई के साथ और आर प्लूरल के साथ, इनमें से सब्जेक्ट के अनुसार हम तीनों में से कोई एक चुन लेंगे, बी की फॉर्म चुन लेंगे और V3 कर देंगे। कब? जब या तो V1 हो सेंटेंस में या डू डज हो। नेक्स्ट देखिए V2 यानी वर्ब की सेकंड फॉर्म हो या डिड हो सेंटेंस में। ठीक है, तो हम वॉज वर, सब्जेक्ट के अनुसार सिंगुलर है तो वॉज, प्लूरल है तो वर, और V3 चुन लेंगे, उसके हिसाब से करेंगे। और यदि सेंटेंस में इज एम आर प्लस V1 प्लस ING ये हो, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस में हो, तो इज एम आर तो आएगा ही, एक नया शब्द आ जाएगा बीइंग, V3। और इसी प्रकार वॉज वर में यही करना है, एक नया शब्द बीइंग आएगा और V3। इन दोनों में क्या चेंजेस है? कोई चेंजेस नहीं है, यही चेंज है कि इन दोनों में बीइंग आएगा बस। और जब हैज हैव हैड और थर्ड फॉर्म हो, मतलब सेंटेंस के अंदर हैज थर्ड फॉर्म हो सकता है, हैव थर्ड फॉर्म हो सकता है, हैड थर्ड फॉर्म हो सकता है। ठीक है, अगर ये मिले आपको, ये दोनों प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को शो करते हैं, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हैज हैव थर्ड फॉर्म, और हैड जो ये पास्ट परफेक्ट टेंस को शो करता है, तो अगर ये होना तो आपको एक नया शब्द लगा देना है बीन और वर्ब की थर्ड फॉर्म। नेक्स्ट देखिए, अगर सेंटेंस में विल हैव या शैल हैव हो और फिर थर्ड फॉर्म हो, तो विल हैव या शैल हैव के साथ आप नया वर्ड आएगा बीन और थर्ड फॉर्म।
यदि मॉडल्स V1 हो, मॉडल्स के बाद हमेशा V1 आती है, ठीक है। मॉडल्स मॉडल्स कौन से हैं पता है आपको? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, शुड, मस्ट, ये सारे मॉडल्स हैं। तो मॉडल्स के बाद में V1 हो, V1 ही होता है मॉडल्स के बाद में। अगर ऐसा स्ट्रक्चर हो एक्टिव वॉइस में, तो पैसिव वॉइस में हम वही मॉडल्स लिखेंगे, वही मॉडल लिखेंगे जो दिया हुआ है उसमें, और उसके साथ बी लिखेंगे और वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ये स्ट्रक्चर जो आपको है ये मालूम होने चाहिए। ठीक है, अगर एक बार ये याद हो जाते हैं, ध्यान में रख लेते हैं, तो गलती होगी नहीं। अब इसके बेस पे ना हम क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, क्वेश्चंस देखिए। आशीष मेक्स आशीष मेक्स अ नॉइस। अब देखिएगा, ये हमने अभी पढ़ा कि जब वर्ब में एस ई एस हो तो हमें इज एम आर में से चुनना और वर्ब की थर्ड फॉर्म चुनना। ये प्रेजेंट इनडेफिनेट टेंस का सेंटेंस है। मैंने यहाँ सारे एक एक टेंसेस के सेंटेंस यहाँ रखे हैं। और आपको पता है कि प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूस टेंस, इन चारों टेंसेस के पैसिव वॉइस नहीं बनते हैं। ठीक है, तो इन चारों के पैसिव वॉइस नहीं बनते, ये बात ध्यान में रखिएगा। अब देखिए, आशीष मेक्स अ नॉइस, तो सबसे पहला काम की ऑब्जेक्ट लाइए। तो ऑब्जेक्ट नॉर्मली जो आपके होगा वो वर्ब के तुरंत बाद वाला ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो यहाँ आशीष शोर करता है, तो देखिए यहाँ पे अ नॉइस है, वो बनेगा अपना सब्जेक्ट। तो मैं यहाँ लिख देता हूँ अ नॉइस, अ नॉइस। अब देखिएगा, नॉइस लिख दिया, उसके बाद में इसका बेस फॉर्म क्या होता है कि बी प्लस V3, यही होता है। ठीक है, पैसिव का यही पैटर्न होता है। तो उसके अनुसार अब आपको चाहिए बी। तो यहाँ पे देखिए मेक्स है, तो ये फर्स्ट फॉर्म है। तो हमने अभी डिस्कस किया कि फर्स्ट फॉर्म हो, ई एस हो, डू डस हो, तो आपको हमेशा इज एम आर में से चुना। तो अ नॉइस ये सिंगुलर है, तो आपने चुना इज। अ नॉइस इज, अब आपको चाहिए बेस, बेस हो गई, बेस फॉर्म हो गई, अब चाहिए थर्ड फॉर्म। तो ये मेक की थर्ड फॉर्म होगी मेड, मेड बाय, अब नाम लिख देते हैं आशीष, आशीष, मेड बाय आशीष। अब देखिएगा, इसमें बाय हमेशा आएगा ऑब्जेक्ट से पहले। ठीक है, ये सब्जेक्ट था, ये ऑब्जेक्ट बन गया। अब इसको समझिए क्या हुआ है कि अ नॉइस इज मेड बाय आशीष। यहाँ पे अब ये सब्जेक्ट बन गया है। यहाँ पे अ नॉइस है ना, वो खुद कुछ नहीं कर रही है, नॉइस तो कर रहा है आशीष, मतलब यहाँ सब्जेक्ट कोई काम नहीं कर रहा है, जबकि यहाँ काम सब्जेक्ट कर रहा था। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट आपस में चेंज हो गए हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए कि बॉयज लव एनिमल्स, बॉयज लव एनिमल्स। तो एनिमल्स जो लव जो मेन वर्ब है उसके बाद में है, तो ये हो गया अपना सब्जेक्ट बन जाएगा एनिमल्स। अब देखिए एनिमल्स क्योंकि प्लूरल है, और ये भी सोचिएगा कि अब आपको चाहिए, ये हो गया, अब बी और थर्ड फॉर्म चाहिए। स्ट्रक्चर हमने देखा, पहले सब्जेक्ट आता है, फिर ऑक्सिलरी वर्ब यानी बी की फॉर्म चाहिए, फिर आपको V3 चाहिए। ऐसा स्ट्रक्चर हम देख चुके हैं। ठीक है, दिमाग में रखना उसको। तो सब्जेक्ट आ गया, अब आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। ठीक है ना, तो बी की फॉर्म चाहिए। तो एनिमल्स प्लूरल है क्योंकि ये फर्स्ट फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को शो करती है। तो यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब आएगी, एनिमल्स प्लूरल है तो आर, एनिमल्स आर। अब लव की थर्ड फॉर्म लव्ड बाय बॉयज, माफ कीजिएगा बॉयज, ई एस नहीं लगेगा क्योंकि वाई से पहले यहाँ पे ये जो है ना वोवल है। ठीक है, कॉन्सोनेंट होता तो ये वाई हटा के हम लगा देते, यहाँ पे खाली ऐसे BOYS बॉयज। ठीक है, नेक्स्ट देखिएगा, भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग। ठीक है, ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस है। तो देखिए सिंगिंग मेन वर्ब है, मेन वर्ब के बाद में है ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको बनाया सब्जेक्ट अ, भावना इज सिंगिंग अ सॉन्ग, तो अ सॉन्ग हम आगे ले आए, अ सॉन्ग।
अब देखिए हमेशा दिमाग में रखिए बात, जब वर्ब नहीं होती है, मेन वर्ब होती है, हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है, तो आपको सिर्फ हेल्पिंग वर्ब लानी होती है। इन दोनों में हेल्पिंग वर्ब नहीं थी तो हम हेल्पिंग वर्ब ले आए, इज लाए, यहाँ पे इज लाए, यहाँ पे आर लाए। लेकिन इसमें हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट है, तो ये मैं शॉर्ट ट्रिक बताता हूँ आपको। जब भी हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट हो, मतलब सेंटेंस में हो, तो आपको एक नया शब्द जोड़ना। अगर आपको वो चार्ट याद नहीं रहे तो ये ध्यान रखिएगा कि एक नया शब्द जोड़ना। तो देखिए भावना सिंगुलर थी, इज आया। अ सॉन्ग भी सिंगुलर है तो भी इज आएगा। अ सॉन्ग इज। अब नया शब्द ये जोड़ना कि इज आर एम, हमने उधर पढ़ा कि इज आर एम और आई एन जी ये होता है, तो हमें बींग लिखना होता है साथ में, बींग। अ सॉन्ग इज बींग। फिर सिंग की थर्ड फॉर्म चाहिए, सिंग की थर्ड फॉर्म एस यू एन जी, संग, संग बाय भावना, भावना। नेक्स्ट देखिए, आई एम ड्राइंग द पिक्चर्स। अब देखिए आई एम ड्राइंग द पिक्चर्स, तो यहाँ पे द पिक्चर्स आगे आएगा, सब्जेक्ट बनेगा। द पिक्चर्स, द पिक्चर सिंगुलर है, द पिक्चर। अब देखिए आई के साथ तो एम आया, लेकिन द पिक्चर के साथ एम नहीं आ सकता, तो इसके साथ आएगा, ये सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा इज। द पिक्चर इज। अब चाहिए आपको, क्योंकि यहाँ हेल्पिंग वर्ब थी, तो यहाँ एक नया शब्द जोड़ना। और हमें अभी भी पढ़ा था स्ट्रक्चर में कि चेंज कैसे करते हैं, तो साथ में आएगा बीइंग। द पिक्चर इज बीइंग, थर्ड फॉर्म ड्रॉन बाय, बाय। अब आई को हम यहाँ चेंज कर देंगे, आई बनता चेंज होता है मी में। हमने अभी बात की थी कि प्रोनाउंस को कैसे चेंज करते हैं, प्रोनाउन ऐसे चेंज होता है, आई का मी। अगर यहाँ मी यहाँ होता तो यहाँ हम शुरू में सब्जेक्ट बनाते तो आई लिख देते, और आई को हमने ऑब्जेक्ट बनाया तो हमने मी लिख दिया। नेक्स्ट देखिए, रोहित हैज रिटन दिस लेटर। अब ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, ठीक है। हैज रिटन, हैज और थर्ड फॉर्म आया तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। दिस लेटर मेन वर्ब है, उसके बाद में ये ऑब्जेक्ट रहा, तो हम ऑब्जेक्ट को आगे ले आते हैं, तो हमने लिख दिया दिस, दिस लेटर, दिस लेटर। अब हैज, रोहित सिंगुलर था इसलिए हैज आया, ये भी सिंगुलर है तो हैज आएगा। अगर प्लूरल होता तो हैव लिखते हम, तो हमने लिख दिया हैज। अब देखिए यहाँ पे भी ये वर्ब थी, ठीक है ना, यहाँ पे वर्ब थी तो बी की बेस फॉर्म चाहिए हमको, बेस फॉर्म थर्ड फॉर्म चाहिए, ठीक है ना। ये थर्ड फॉर्म है तो यहाँ भी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हम लिख देंगे बीन, ठीक है। ये थर्ड फॉर्म तो बी की भी थर्ड फॉर्म चाहिए, लिख दिया हमने। तो दिस लेटर हैज बीन। अब हमें चाहिए रिटर्न भी थर्ड फॉर्म चाहिए, तो हमने रिटर्न का रिटर्न थर्ड फॉर्म ही है ये, रिटर्न बाय रोहित, रिटर्न बाय रोहित। नेक्स्ट देखिए, आई हैव टोल्ड अ लाई। आई हैव ये भी आपके प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का सेंटेंस है, तो देखिए हैव और टोल्ड आया, ये थर्ड फॉर्म आ गई है और हेल्पिंग वर्ब है, ठीक है। तो अ लाई, अ लाई हम यहाँ लिख देंगे, अ लाई, अ लाई। उसके बाद में यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब थी तो यहाँ पे भी ये लिख देंगे, आई के साथ हैव आया, लेकिन अ लाई ये एक सिंगुलर है तो आप लिखेंगे हैज, अ लाई हैज। अब देखिए ये थर्ड फॉर्म है तो आपको बी की फॉर्म भी चाहिए, बी की थर्ड फॉर्म भी लिखनी पड़ेगी, तो बी की थर्ड फॉर्म बीन होती है, हैज बीन। और टोल्ड की थर्ड फॉर्म टी ओ एल डी, टोल्ड बाय, आई को चेंज कर देंगे तो वो बन जाएगा मी। बहुत ही आसान, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, ही स्टोल माई बुक। ये पास्ट इंडेफिनेट यानी सिंपल पास्ट टेंस का सेंटेंस है, ठीक है। तो इसमें देखिए कि ही स्टोल माई बुक, स्टोल सेकंड फॉर्म है, माई बुक यहाँ पे ऑब्जेक्ट है तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, तो हमने लिख दिया माई बुक, माई बुक। अब देखिए यहाँ पे वर्ब की सेकंड फॉर्म है तो आपको बी की फॉर्म चाहिए,
तो हमने बात किया कि वर्ब की सेकंड फॉर्म और डिड हो तो आपको वॉज वर्ब में से चुनना है। तो आपको माई बुक क्योंकि सिंगुलर है, तो माई बुक सिंगुलर है तो इसके साथ आएगा वॉज, माई बुक वॉज। अब इसकी चाहिए थर्ड फॉर्म, तो स्टोलन, माई बुक वॉज स्टोलन बाय। ही का हम प्रोनाउन में चेंज, इधर ऑब्जेक्ट बनेगा तो आ जाएगा हिम, हिम। ठीक है, नेक्स्ट देखिए हीमा, हीमा, हीमा कोई नाम है, हेमा या हीमा जो भी है। किल्ड द कैट, अब देखिए ये भी सेकंड फॉर्म है, मतलब पास्ट इंडेफिनिट टेंस है। द कैट उसके बाद ऑब्जेक्ट आ गया, तो इसको बनाएंगे सब्जेक्ट, क्योंकि मारने का प्रभाव किस बिल्ली पे पड़ा है। ठीक है, बिल्ली मर गई, तो देखिए द कैट, द कैट। अब किल्ड क्योंकि सेकंड फॉर्म है, तो जब भी सेकंड फॉर्म हो तो आपको बी की सेकंड फॉर्म लेनी है, क्योंकि बेस फॉर्म क्या होता है, बी प्लस थर्ड फॉर्म। तो बी की सेकंड फॉर्म चाहिए आपको, तो बी की सेकंड फॉर्म वॉज या वर होती है। तो द कैट सिंगुलर है तो यहाँ आ गया वॉज, द कैट वॉज। फिर किल्ड की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो किल फर्स्ट फॉर्म किल्ड, और किल्ड सेकंड और थर्ड सेम होती है, किल्ड, द कैट वॉज किल्ड बाय, नाम लिख देते हैं ये हिमा। अब देखिए ही वॉज राइटिंग अ लेटर, ये हो गया अपने पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस। अब देखिए ही वॉज राइटिंग अ लेटर, तो लिखने का काम हो रहा है, मेन वर्ब ये है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट पड़ा, तो लिखने का प्रभाव ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है, मतलब ये ट्रांसिटिव वर्ब है यहाँ पे। ठीक है ना, तो इसका तो बनेगा पैसिव, तो बना लेते हैं। तो यहाँ हमने लिखा अ लेटर, अ लेटर। अब देखिए वॉज यहाँ पे है, ई के साथ वॉज है, तो अ लेटर भी सिंगुलर है, तो यहाँ हमने लिख दिया वॉज, अ लेटर वॉज। अब देखिएगा आपको बी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे आईएनजी है, तो वर्ब में यहाँ पे भी आईएनजी वाली चाहिए फॉर्म बी की, तो बी की आईएनजी वाली चाहिए, तो बीइंग होती है वो तो। ठीक है, कंटिन्यूअस फॉर्म बीइंग होती है। ठीक है, अब राइट की थर्ड फॉर्म, क्योंकि बी की फॉर्म हो गई, अब मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म चाहिए, तो राइट की होती है रिटर्न, रिटर्न। अब बाय लगा के ऑब्जेक्ट को जोड़ देंगे, बाय ही को बना दिया हमने हिम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम हैड नॉट डन हिज वर्क। ठीक है, तो अब हैड नॉट डन मतलब पास्ट परफेक्ट टेंस हो गया ये। ठीक है, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये मेन वर्ब हो गई, इसके बाद में हिज वर्क है। देखिए दोस्तों, हिज वर्क जो है, हिज अकेला होता ना, तो हम यहाँ उसको, यहाँ अकेला तो इसे आ नहीं सकता क्योंकि पोजीशन शो करता है। ठीक है, तो इसको हम यहाँ ही में चेंज नहीं करेंगे। ठीक है ना, तो हिज वर्क साथ में, तो हम यहाँ लिखेंगे हिज वर्क, WORK के, हिज वर्क लिख दिया, हिज वर्क। अब राम, ये हैड तो सबके साथ आता है, सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हैड नॉट, नॉट भी अपनी जगह चेंज नहीं करता, हैड नॉट। अब देखिए क्योंकि ये बी की फॉर्म, बी की ये थर्ड फॉर्म है, तो आपको बी की थर्ड फॉर्म भी चाहिए, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म है तो बी की भी चाहिए, तो बी की थर्ड फॉर्म तो बीन होती है, बीन। अब ये थर्ड फॉर्म ही है तो लिख दो डन, और बाय, और नाम का नाम, नाम का नाम, नाम जो भी है वो नाम ही रहता है, राम का नाम है तो राम लिख दिया। अब नेक्स्ट देखिए, ही विल टीच मी। अब ये फ्यूचर सिंपल टेंस है। ठीक है, सिंपल फ्यूचर है। अब देखिए टीच मेन वर्ब है, उसके बाद ये ऑब्जेक्ट रहा, तो इसको सब्जेक्ट बना देंगे, तो मी का सब्जेक्ट बनेगा आई, आई, आई। फिर देखिए विल, आई विल, हालांकि आई ही के साथ विल आता है, लेकिन आई के साथ क्या, आई के साथ आता है शैल, तो आई शैल। अब इसके अंदर ध्यान रखिएगा, हमने अभी बात की जो मॉडल्स होते हैं उनके साथ बी आता है। ठीक है, तो ये एक मॉडल है, विल, शैल, शुड, मे, माइट, कैन, कुड, मस्ट, ये सारे मॉडल्स होते हैं। तो आई शैल बी की फॉर्म चाहिए, तो बी की यहाँ बी ही आएगा, बी की बेस फॉर्म बी ही आएगा, तो आई शैल बी। अब इसकी थर्ड फॉर्म चाहिए, थर्ड फॉर्म टीच की थर्ड फॉर्म टॉट,
TAUGHT taught, taught I shall be taught by, ही को बदल देंगे हिम में, हिम। और अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया दोस्तों, लेकिन अब पढ़ाई करनी है तो लंबे लंबे वीडियोस तो देखने ही पड़ेंगे। देखिए, द पुलिस विल हैव कॉट द टेररिस्ट, ठीक है। तो कॉट इन पकड़ना, द टेररिस्ट आगे आ जाएगा यहाँ पे, द टेररिस्ट, RISIT, टेररिस्ट। अब देखिएगा टेररिस्ट जो है ये बन गया सब्जेक्ट। फिर देखिए विल, तो पुलिस के साथ विल आया, इसके साथ विल ही आएगा, हालांकि इसमें चेंज नहीं होता, विल हैव। अब देखिए विल हैव आया ना, तो इसके साथ आएगा बीन, विल हैव बीन। और थर्ड फॉर्म CAUGHT, कॉट बाय द पुलिस। अब देखिए दोस्तों, ये जो द पुलिस लिख रहे हैं ना हम, ये इसलिए लिखा हमने, क्योंकि द पुलिस हालांकि अनइम्पोर्टेंट होता है, लेकिन जब थीप की बात होती है ना यहाँ, तो हम बाई से ये नहीं लिखते हैं। लेकिन यहाँ पे टेररिस्ट को तो सेना पकड़ती है, तो यहाँ पे हमें ये लिखना पड़ेगा बाय द पुलिस, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट जिस वीडियो में, जिसमें हम और बातचीत करेंगे और कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। तब तक चैनल को लाइक करें, ठीक है, सब्सक्राइब करें। गुड बाय।